Hello everyone. So as you can see that I was in the same boat last year, like many of you are currently. You are sure of one thing that the cat didn't go well and there is something unexpected happens जो कि आप सोच नहीं रहे थे but वो हो गया and द स्कोर फॉल्स ड्रास्टिकली। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा जो स्कोर है वो ड्रास्टिकली फॉल हो गया है ना। तो ये सब हो गया एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल, हर साल काफी बच्चों के साथ होता है। तो ठीक है, यू कैन से इट कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी या कुछ भी, बट हो गया तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर गोल्स या अदर एग्जामिनेशंस। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी फिल द फॉर्म्स, अभी तक आपने सारे फॉर्म्स फिल कर चुके होंगे जो भी आपने किए हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कैट, आईएफटी, जेट, आपने ये तीनों तो फॉर्म फिल किए होंगे, या कैट और जेट फिल किए होंगे, या कैट और आईएफटी या समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ फिल किया होगा। द रीजन वाई फिल दीज थ्री फॉर्म्स बिकॉज वी आर वेरी वेरी अनसर्टेन अबाउट द रिजल्ट्स, है ना। अगर हमें पहले ही पता हो कि हमारा कैट अच्छा होगा तो वाई वुड वी फिल द आईएफटी एंड जेट, अगर पता हो कि कैट बुरा होगा तो वाई वुड आई गिव द कैट एंड और वाई वुड आई फिल द फॉर्म ऑफ द कैट, है ना। तो ये सब चीजें पता नहीं होती, दिस इज द अनसर्टेनिटी एंड द विनर इज द वन हु डील्स विद अनसर्टेन सिचुएशंस, है ना। ठीक है, हो गया। अनसर्टेन पेपर आया था इस बार काफी, आई एम बैंगलोर की तरफ से। अनसर्टेन टाइम पे रिस्पॉन्स शीट आई कुछ पेपर में, फॉर द स्लोट वन काफी सरप्राइजेस थे, तो वो सब जिसने टैकल कर लिया आपने देखा होगा उसके मार्क्स अच्छे आए हैं ना। इरिस्पेक्टिव कि कितना उसने स्कोर एक्सपेक्ट किया था, ये किया था, लेकिन फिर भी अगर आपने सब कुछ सही किया फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं कहीं ना कहीं गलती हो गई हो या कुछ भी ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आए। तो आई जस्ट वांट टू से, पहले मैं अपना कैट का जो 2021 कैट था मेरे लिए, मैंने काफी पढ़ाई की थी, लाइक जितनी आप लोगों ने की है उतनी, है ना। तो माई स्कोर वॉज लाइक दिस: वीआरसी वॉज 92 परसेंटाइल, क्वांट वॉज 99.4 परसेंटाइल एंड एलआरडीआई वॉज 64.9 परसेंटाइल। सो मेरा इन दोनों को मिला के ही 97 परसेंटाइल बन रहा था। एंड इसका कुछ इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था बिकॉज द स्केल्ड स्कोर विच आई रिसीव्ड इन द एलआरडीए वाज अराउंड 11 मार्क्स। सो आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने एक भी सेट नहीं किया एंड आई वाज इन द स्लोट टू, जिसका एलआरडीए सबसे इजी माना जाता है कैट 2021 में, है ना। तो फिर भी देखो मेरा इतना अंडर परफॉर्म हो गया, इतना कभी नहीं हुआ था मॉक्स में, एंड इजी स्लोट में तो ऐसे मान लो कि 85 की जो कट ऑफ है वही नहीं क्लियर हुई। तो यू कैन से और यू नो दैट द थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स कैन गो इन एनी वे। तो ये चीजें हो जाती है और होनी चाहिए नहीं, लेकिन होती हैं, हर बार होती हैं। तो ये पता होता है एज ए मेंटर, एज ए टीचर, सबको पता होता है कि कुछ अच्छे बच्चों का भी रिजल्ट बेकार आने वाला है, बट बिफोर द कैट, बिफोर द रिजल्ट वी डोंट यूज टू से दीज थिंग्स, बट आफ्टर दैट वी हैव, इट्स अवर ड्यूटी टू मेक यू अवेयर ऑफ सच फिनोमिनास। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम में बुरा कर दिया। देखो, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, जिस बच्चे ने कुछ पढ़ाई नहीं किया, उसका तो रिजल्ट पता ही है कि उसका डाउन आएगा, है ना। तो वो बच्चा रोता भी नहीं है, दीज पीपल्स डोंट क्राई, है ना। रोता कौन है? जिसने मेहनत की और उसका रिजल्ट नहीं आया। आई वॉज इन द सेम बोर्ड, बट मुझे पता था कि मेरे में स्किल सेट है तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। सो आई आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर द जेट 2022, है ना। उसका मैंने स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं लगाया हुआ है, ठीक है। तो इफ यू जूम यू कैन सी दैट क्वांट में मैंने 99.89 स्कोर किया, ठीक है। वर्बल में 92.341 एंड डीएम में 96.49 एंड ओवरऑल मेरा आया 99.9048, है ना। एंड थोड़ा बहुत जीके में स्कोर किया। तो आप देख सकते हो कि थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स कैन बी वेरी गुड फॉर यू। आपको सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना है, जिस दिन आपका एक एग्जाम क्रैक हो गया आपको पता लग जाएगा। एंड एज कंपेयर टू द कैट, आई फील जैट गिव्स यू मोर फ्रीडम, क्योंकि जैट में कोई सेक्शनल टाइम लिमिट्स नहीं होती। 165 मिनट्स का पेपर है, मतलब अप्रोक्सीमेट टू 3 आवर एग्जाम है, ठीक है। इतना प्रेशर बिल्ड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एलआरडीए का प्रेशर, वीआरसी का, क्वांट का इतना प्रेशर होता है क्योंकि वी हैव जस्ट 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का एग्जाम कह सकते हैं इसको, 165 मिनट्स का एग्जाम कह सकते हैं। प्लस जो इसकी मैं कहूंगा जो वीआरसी है उसमें तो नॉर्मली टाइम लगता है, दो इट इज द ऑप्शंस आर डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग, लेकिन फिर भी वीआरसी टाइम तो उतना ही लेगा, है ना।
और डीएम है, डीएम अगर आपको एक बार आ गया, डीएम अगर आपको एक बार आ गया तो यू डोंट नीड एनी मच हेल्प डीएम में, फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और क्वांट इज समथिंग जो टाइम लेगा, और उस अकॉर्डिंग आपके पास टाइम भी इनफ है, टाइम भी 165 मिनट्स है। तो अगर इस पेपर के लिए आप अच्छा पढ़ोगे तो यू कैन क्रैक दिस पेपर। आप मुझे कल ही पता लगा, मुझे पहले ऐसा था कि 1 जैन को पेपर है, लेकिन कल मैंने देखा तो 8 जैन को पेपर है ना, 8 जैन को। तो मतलब आपके पास मोर देन 1 मंथ है, मोर देन 1 मंथ है। तो मोर देन 1 मंथ जब आपके पास है तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन इजिली रीच 99 प्लस। और जेट एक्सेलर आई जमशेदपुर के लिए तो आपको कॉल सिर्फ 95 या 96 पे ही आ जाती है ना। तो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स। प्लस आफ्टर द कैट बहुत लोग ऐसे हैं जो जेट के लिए प्रिपेयर नहीं करते। इनमें से वो लोग हैं जो टॉपर्स हैं कैट के, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनका कैट बुरा गया और उन्होंने बिल्कुल होपलेस हो गए। तो आपको अभी भी होपलेस नहीं होना, आपको अभी भी वही इंथुजियाज्म से, वही प्रिजर्वेशन से, वही पेशेंस से डील करना है। एग्जाम खराब हो सकता है लेकिन आपका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, आपको ये बिलीव करना है। एंड रिजल्ट के लिए आप जेट तक वेट करो, उससे पहले आईएफटी, एननेट, स्नैप सब एग्जाम दो, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का फंसोगे अगर आपने पढ़ाई की है। पढ़ाई नहीं की है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, सोचने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा बच्चे बोल रहे थे जेट का कैसे पढ़े। जेट के लिए देखो 3 सेक्शन है, वीए, डीएम, क्वांट। क्वांट पहले कुछ अलग आता था लेकिन लास्ट 4 to 5 years में सिमिलर टू कैट आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो, तो वेरी वेल एंड गुड। सेल्फ प्रिपेयर इज द बेस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि जो आप टीचर से पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपने सारा कुछ पढ़ रखा है ना, कैट के लिए सब कुछ पढ़ा होगा, एक दो टॉपिक्स है वो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो इतना आपको हेल्प नहीं चाहिए। फॉर द वीएआरसी आपको सेल्फ एनालिसिस इज मस्ट। टीचर कोई भी इसका वीआरसी नहीं पढ़ा सकता, आपको अपना एक माइंड सेट डेवलप करना होगा। जो माइंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड है, मैं पहले भी बात करता हूँ, उसको एक डेवलप, एक अप्रोच बिल्डअप करनी होगी। फॉर द डीएम दिस इज द वेरी वेरी न्यू सेक्शन फॉर एवरीथिंग। देखो डीएम में बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पीपल गो विद द इंस्टिंक्ट जो उनको सही लगता है, बट ऐसा नहीं है। डीएम के लिए भी हर आंसर्स के लिए उनकी एक प्रॉपर अप्रोच होती है ना। तो आपको उसको क्रैक करना है तो आपको प्रॉपर अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर अप्रोच नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात आ जाती है, लेकिन अगर अप्रोच पता है, यू कैन इजीली क्रैक द डीएम सेक्शन ऑफ द जेट, है ना। यू कैन इजीली क्रैक द डीएम सेक्शन ऑफ द जेट, ठीक है। तो मेन फोकस आपका होना चाहिए लास्ट के 8 years के एग्जाम, 8 या 7 years, 7 to 8 years के एग्जाम। और कोई भी मॉक नहीं होना चाहिए। मॉक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देर इज नो इंस्टीट्यूट विच कैन मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जेट, है ना। काफी मॉक डिफरेंट होते हैं एक्चुअल जेट से, तो मॉक को अवॉइड करो। लास्ट 7 to 8 years के एग्जाम पे ध्यान दो। एंड आफ्टर आईएफटी भी जेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू इनरोल फॉर माय कोर्स तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कोर्स पे पैसा लगाओ कहीं भी जाके। अपने आप कर सकते हो तो अपने आप करो, लेकिन अगर इफ यू फील कि आपको कोई मेंटर चाहिए तो गो विद दैट मेंटर जहाँ पे आपको चीजें समझ आती हो, है ना। आज आपको 500 600 700 800 ज्यादा कम में नहीं देखना, जो भी मेंटर अच्छा लग रहा है आप उस पे जाओ। क्योंकि अगर आपका एक एग्जाम निकल गया तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो आपकी अगले नेक्स्ट ईयर की कैट की टेस्ट सीरीज और ये सब आ रही है, उनका आपको लोड कम हो जाएगा, एक साल आपका बच जाएगा और बहुत कुछ हो जाता है ना। तो आप मटेरियल अच्छा चुनो, अपना मेंटर अच्छा चुनो और उसके बाद जेट पे लग जाओ। थैंक यू एंड हैव ए वेरी वेरी हैप्पी डे।